शोषण के विरुद्ध जबरदस्त आवाज उठनी चाहिए। SC, ST, OBC माइनॉरिटी का समाज, ये बहुसंख्यक समाज है। अफसोस इस बात की कि ऐसे लोग हाईकोर्ट में जज बने बैठे हैं। जो सरकार ऐसे विचार फैलाना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, मुस्लिम समाज के प्रति जो शब्द अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हिंदुओं के नाम पे जो घटिया राजनीति ये कर रहे हैं, मोदी योगी जैसे जो लोग हैं, वो उसी रौ में बह गए हैं। ये धार्मिक हिंसा फैलानी, सांप्रदायिक वाली बात कर रहा है, तो न्याय क्या देता होगा? देश की जनता को आवाज उठानी चाहिए, ऐसे लोगों का घिराव करना चाहिए। इनको उखाड़ा नहीं होगा, नहीं तो देश की जनता का दम घुट कर रह जाएगा और ये देश को खत्म करने के चक्कर में लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ तफीसा खान। इलाहाबाद के हाईकोर्ट जज शेखर कुमार के बयान के बाद विवाद खड़ा हो चुका है, सियासत गर्मा चुकी है और बयान उनका इस कदर है कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से उनकी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए और इसी के साथ कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हुए संविधान की गरिमा को तार तार किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन इस पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं कि कानून क्या कुछ कहता है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की जाने माने अधिवक्ता भानु प्रताप जी, उनसे समझते हैं कि देश के अंदर जब जज के इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं तो क्या कुछ कानून को लेकर कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। भानु जी, सीधे तौर पर आपने भी बयान देखा होगा, इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट जज ने ये बयान दिया, एक हिंदू परिषद कार्यक्रम में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। क्या देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए या फिर संविधान के हिसाब से चलेगा? पहले ये निर्धारित होना चाहिए कि बहुसंख्यक है कौन। जो बहुसंख्यक हैं वाकई में उनकी इच्छा के अनुसार चले तो मैं समझता हूं सबसे पहले काम होना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध जबरदस्त आवाज उठनी चाहिए। जो बहुसंख्यक समाज है वो कौन है? इस देश में दुखी, पीड़ित, शोषित समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी का समाज, ये बहुसंख्यक समाज है। पहले ये पता होनी चाहिए। और अगर जज साहब को पता नहीं है तो जज साहब को मैं 2-3 तरह से बताना, समझाना चाहूंगा। अफसोस इस बात की कि ऐसे लोग हाई कोर्ट में जज बने बैठे हैं, यही जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपने जो बात बोली है तो उस सरकार के विचारों के अनुसार बोली है आपने। जो सरकार ऐसे विचार फैलाना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, तो हो सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ये सारा जो पूरा ड्रामा रचा हो और उसलिए ये सारी बात कही हो। पर मैं इतना दावे के साथ कह देता हूँ, वो जज साहब का नाम के पीछे यादव लिखा है ना, तो वो भी शूद्रों में ही आते हैं, वो भी OBC में आते हैं। लिख के दे सकता हूँ कि कितनी भी वो कर लें, वो हाई कोर्ट से तो पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे जज साहब। अब जज साहब को बताना चाहता हूँ कि इस देश में ये जो लोग अपने आप को कह रहे हैं या जिस विचारधारा से प्रभावित जज साहब ये बात कह रहे हैं कि बहुसंख्यक, तो इस देश में पहले तो वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था जिन्होंने बनाई सबको मालूम है, और उन्होंने जिन्होंने बनाई अपने आप को सबसे ऊपर रखा, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा क्षत्रियों को, यानी राजपूतों को। अब मैं ये नहीं समझ पाया राजपूतों का कसूर क्या है, क्षत्रियों का कसूर क्या है, वो 2 नंबर पर क्यों है? वो राजा रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, शिक्षा भी है, सारी बात है, पर वो ब्राह्मण से नीचे क्यों है, ये समझ में नहीं आया मेरे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उन्होंने फिर तीसरे नंबर पर रखा है वर्ण व्यवस्था में वैश्यों को, यानी बनियों को, व्यापारियों को। व्यापारियों के पास पैसा खूब है, सारी ताकत है, सब कुछ है, पढ़े लिखे में, फिर वो तीसरे नंबर पे क्यों, समझ में नहीं आता। और अफसोस की बात यह है कि ये तीनों इकट्ठे हैं, ये तीनों के तीनों इकट्ठे हैं। इनकी संख्या कितनी है? बड़ी मुश्किल से खींचतान करके अगर ले जाएं तो 15% पार नहीं करते। तो ये बहुसंख्यक कहाँ है? और अगर जज साहब का ये कहना है कि बहुसंख्यक की इच्छा से चलनी चाहिए, पर क्योंकि उनका जो कहना है वो संदर्भ दूसरा है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज के प्रति जो शब्द अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग जज बने बैठे तो वो न्याय क्या देता होगा, फैसले क्या करता होगा, जो आदमी वहां बैठ के ये सारी बातें कह रहा। तो जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज वो है जिसको चौथे वर्ण में रखा गया है, यानी शूद्रों, जिसमें वो जज साहब भी आते हैं। वो भूल गए हो, उन्हें पता ना हो, या इतने पढ़े ही लिखे ना हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ। क्योंकि अगर हाई कोर्ट में व्यक्ति पहुंच रहा, वो तो हाई कोर्ट में तो सारा राजनीतिक वो है, सब राजनीति से पहुंचते हैं, तो कहीं लग गया होगा जुगाड़, वो वहां पहुंच गए होंगे। अब वहां पहुंच कर जो से सोच उनकी है उस हिसाब से कह रहे हैं। तो बहुसंख्यक समाज कौन है? इस देश का शूद्र समाज,
जो आज SC ST OBC में बटा हुआ है, वो समाज है बहुसंख्यक, इसके अनुसार वाकई में चलना चाहिए। अफसोस इसके अनुसार चल नहीं रहा। तो जज साहब को अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज कौन है और उसकी पीड़ा क्या है, उसका दुख क्या है, वो किस तरह की जिंदगी जी रहा है, जिसके अनुसार हकीकत में ये देश का शासन प्रशासन सब कुछ चलना चाहिए, उसके विरोध में शासन प्रशासन चल रहा है। और वो चाहते हैं हिंदू, इतने हिंदुओं का आज की तारीख में इस बीजेपी सरकार ने जो दमन कर रखा है, यह हिंदुओं को जो बदनाम कर रखा है, यह हिंदुओं के नाम पर जो घटिया राजनीति ये कर रहे हैं, मोदी योगी जैसे जो लोग हैं वो उसी रौ में बह गए हैं। लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी कुछ और है, और हम लोगों की सारी लड़ाई ये है कि उसी बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश में लगभग 120 करोड़ है, उनके हिसाब से शासन चलना चाहिए। अभी चल नहीं रहा, पर हम पूरी ताकत लगाएंगे, जीवन के अंतिम सांस तक लड़ेंगे कि उनके हाथ में सत्ता है और उनके हिसाब से चले, ताकि उनको न्याय मिल सके, उन्हें उनके अधिकार मिल सके। लेकिन सर, एक जज का ये कहना कि मुस्लिम समुदाय देश के लिए घातक है, इस पर आपकी राय क्या है? कितना चिंताजनक? बहुत सिद्ध, ये चिंताजनक नहीं है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जो व्यक्ति न्याय के इतने बड़े स्थान पर बैठा है, हाई कोर्ट का फैसला उस पूरे प्रदेश में लागू होता है, और यही नहीं, उसके फैसले से दूसरे प्रदेशों में भी जो लोग साइट करते हैं कि साहब उन जज साहब ने जजमेंट ये दिया, उस हाई कोर्ट का जजमेंट है, पूरे देश पर इसका असर पड़ता है। और ऐसी जगह पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बहुत ही गंदी, घिनौनी, ऊंच नीच की भावना पर आधारित जो विचारधारा है उसको प्रमोट कर रहा है। मैं समझता हूं अब जज साहब में नैतिकता तो बची नहीं है, और हकीकत यह है कि उन्हें किसी भी हालत में एक सेकंड भी उस पद पर, हाई कोर्ट जज के पद पर बने रहने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना, उनको शर्म लिहाज नहीं होती है, उनको किसी भी तरह की जो है ना नैतिकता जो है उनमें होती नहीं है, इसलिए वो बात कहते हैं। लेकिन सर, पर ये देश के लिए बहुत घातक है। मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा, ऐसे लोग चाहे बिरादरी का हो, चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, लेकिन अगर न्याय के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की घिनौनी बात कर रहा है, उससे दूर रहो, उसका साथ मत दो। उसको जब भी हो सके टोको कि न्याय के पद पर बैठकर तू ये जातिवादी बात कर रहा है, ये धार्मिक हिंसा फैलानी, सांप्रदायिक वाली बात कर रहा है, तो तू न्याय क्या देता होगा। और मैं समझता हूं इस देश के सुप्रीम कोर्ट को तुरंत ये फैसला लेना चाहिए। और खैर सरकार तो क्या लेवेगी, हालांकि महाभियोग से हटाना चाहिए, क्योंकि ये अपने कर्तव्य के प्रति जो है ना, ये द्वेष है, कर्तव्य से भागने वाली बात है, या कर्तव्य के विरुद्ध किया गया ये काम है, तो महाभियोग लगा के उसे हटाना चाहिए। पर क्यों, तो मोदी जी तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो घृणा फैलाएं, जो नफरत फैलाएं, जो बेईमान हो, जो भ्रष्टाचारी हो, जो निकम्मे हो, उन सबको अपनी पार्टी में साथ ला के जोड़ने लगे रहते हैं, तो वो तो ये करेंगे नहीं। पर देश की जनता को आवाज उठानी चाहिए, ऐसे लोगों का घिराव करना चाहिए, जहां भी वो जाए उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी कि जनता मुर्दा नहीं है, जनता भी जानती और समझती है। जी सर, कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले को लेकर महाभियोग की बात की है, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे संज्ञान लेगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जैसे आपके जो इलेक्शन कमिश्नर है, इस तरह के कई पद हैं जिनको आप यही नहीं हटा सकते। उनको हटा कैसे सकते हैं? अगर वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी उससे अलग हटके कोई बात कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए देश की संसद में जो सांसद हैं, वो सांसद इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव संसद के सामने लाते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव कि इसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, उसके विरुद्ध काम किया है, ऐसे व्यक्ति को इस पद पर रहने का हक नहीं है, इसलिए इनको हटाया जा। फिर उसमें चर्चा होती है, डिबेट होती है जबरदस्त तरीके से, और फिर उस पर वोटिंग होती है, देन उसके बाद में होता है। पर यहाँ तो मोदी सरकार है, बेईमान और भ्रष्ट लोगों की सरकार है, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, वो महाभियोग को पास नहीं होने देगी। मैं मानता हूं महाभियोग पास नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जैसे निकम्मे व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, और ऐसे जजों को जो धर्म और जाति के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, सांप्रदायिक बात कर रहे हैं,
अन्याय का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर महाभियोग चलना चाहिए, और भी कुछ नहीं होगा तो कम से कम संसद में चर्चा होगी, नंगा तो किया ही जाना चाहिए इन लोगों को। ये है महाभियोग। लेकिन सर देखिए, जिस अदालतों पर, न्यायाधीशों पर जनता विश्वास करती है, जिनसे न्याय की उम्मीद करती है, वो अगर ऐसा बयान दे तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा काबिज हो चुकी है अब न्यायाधीशों पर? नहीं, काबिज नहीं हो सकते, उन्हीं के आदमी बैठे हैं भाई। मैं तो बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आरएसएस के लोग बैठे हैं। केवल वही नहीं, शासन प्रशासन में हर जगह, हर स्तर पर आरएसएस के लोग बैठे हैं, तभी ये सारी स्थिति हो रही है। अगर उनके लोग नहीं होते तो ये स्थिति नहीं होती, पर हर जगह उनके लोग बैठे हैं, तो उनकी विचारधारा अब क्योंकि सत्ता में है, सब कुछ उनके हाथ में है, इसलिए सारा सब कुछ हो रहा है। इसीलिए देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थिति, आपने देखा, मैं बार बार कहता हूं, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। क्यों कहता हूं? इसीलिए कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में एक भयानक एक माफिया इकट्ठा हो गया है, एक जबरदस्त एक नेक्सस है कुछ लोगों के बीच में। कौन कौन है? जिसमें इस देश के पूंजीपति, इस देश के जो मीडिया है, और मीडिया पूंजीपतियों ने खरीद रखा है, इस देश की सरकार, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, और इस देश में आरएसएस के लोग, और इस देश में मनुवादी व्यवस्था को पनपाने वाले लोग। ये एक माफिया, एक नेक्सस खड़ा हो गया है। ये सब मिल गए हैं और मिलकर इस देश की 120 करोड़ आबादी का खून चूस रहे हैं। ये लोग उनके हकों को मार रहे हैं। इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है, इस सिंडिकेट को खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों की तो बात छोड़ दो, भारत ही नहीं बचेगा। लेकिन सर, क्या ये बयान हेट स्पीच के दायरे में भी आता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बार बार सख्ती जताता है इस पूरे निश्चित रूप से आता है, इसमें कहने वाली क्या बात भाई। एक उस व्यक्ति ने जो शब्द इस्तेमाल किया है जज होते हुए, मैं कहता हूं ये जो हेट स्पीच में आता है, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। एक जज ये बात करा, और हाईकोर्ट का जज ये बात करा, उससे भी बड़ा गुनाह है, निश्चित रूप से उसमें आता है। पर कार्रवाई करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल तो अब डर गाएगा, तो बेईमानों को इकट्ठा करने वाले, बेईमानों को संरक्षण देने वाले यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, सब उन्हीं के उसमें चल रहा, तो बचाने की क्या जरूरत है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये जो शब्द बोले गए हैं, जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लालच में बोल रहे हैं, पर पहुंचोगे नहीं आप। कौन हो आप? शूद्र हो ना, इसीलिए नहीं पहुंचोगे आप। लेकिन जिस सूबे से जज जी आते हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा वो बता रहा है, वो जो मुख्यमंत्री बता रहा है ना, वो ये बता रहा है अपने लोगों को, अपने लोगों को बता रहा है कि ये जो सारे के सारे ना शूद्र समाज के लोग, बटेंगे तो कटेंगे, इनको बांटो और काटो उनको, ये बता रहा वो ये नहीं क्या मांग करते हैं? भानु जी तो मांग करते हैं कि इस देश में इन सब ये जो लोग संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके सत्ता पर काबिज है, इन सबको, देश की जनता को इकट्ठा होकर इनको उखाड़ के फेंकना होगा। ये गंदगी है, ये कोढ़ जैसी बीमारी से भी खतरनाक है, ये अभिशाप है इस देश के लिए। इनको उखाड़ा नहीं होगा, नहीं तो देश की जनता का दम घुट कर रह जाएगा और ये देश को खत्म करने के चक्कर में लगेगा। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भानु प्रताप जी हमारे साथ थे, जिनको लेकर हम ये समझ रहे थे कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर राय क्या है, कानून क्या कुछ कहता है। क्योंकि जज शेखर यादव का ये बयान सामने आता है तो देश भर में रोष भी बढ़ जाता है, वीडियो वायरल होती है। उसके बाद अब सवाल ये उठने लगे कि आखिर न्यायाधीश इस तरीके के बयान देगा, इस तरीके के भड़काऊ विवादित बयान देंगे तो फिर जनता के साथ न्याय कैसे होगा, जनता कैसे अदालतों पर विश्वास कायम रखे। आपकी राय क्या, साझा कीजिएगा। फिलहाल की दीजिए।